वैसे तो इंडिया में हर कोई पैसा बचाना चाहता है, ईवी व्हीकल लेके यही सोचते हैं कि यार कम से कम पैसा तो बचेगा। अभी वैसे भी पेट्रोल के प्राइस हाई है, उसके बाद इथेनॉल मिक्स है, गाड़ी की लाइफ खराब हो रही है, लोगों की गाड़ी के पेट्रोल टैंक में जंक लग रहा है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बढ़िया सोल्यूशन है, लेकिन डरते हैं लेने में। क्यों? क्योंकि इश्यूज ही इतने सारे इंटरनेट पे है। और ऐसे में भाई प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ियां लेने जाते हैं तो उनकी प्राइसिंग हायर साइड है। अब बंदा क्या सोचता है कि यार चलो कम से कम बेस मॉडल लेते हैं, जितनी अपनी किलोमीटर रिक्वायरमेंट है डेली के हिसाब से, उस हिसाब से बेस मॉडल बहुत बढ़िया होने वाला है। और यही गलती कर देते हो। कभी भी आपको बेस मॉडल की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों बेस मॉडल को लेने के लिए मना करता हूं, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे तो ईवी इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बढ़ रही है। नेक्स्ट ईयर डोंट वरी और भी व्हीकल्स लॉन्च होने वाले। हालांकि इस ईयर जिस हिसाब से लॉन्चिंग होनी चाहिए थे उस हिसाब से लॉन्चिंग नहीं देखने को मिले। कारण है ओला बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च करने वाला था, लेकिन जिस हिसाब से उनकी स्थिति चल रही है कंपनी ने आने वाले जितने भी लॉन्चेस है उसको टोटली पोस्टपोन कर दिया है। इसलिए ना ही आपको रोस्टर देखने को मिल रही है, ना ही रोस्टर प्रो देखने को मिलने वाला है। इन दोनों गाड़ियों को तो और पोस्टपोन कर दिया। इवन ओला जी और ओला गिग करके जो गाड़ियां लॉन्च करने वाले थे, इस साल ही करने वाले थे मिड में, उसको भी पोस्टपोन कर दिया क्योंकि स्टेटस ही उतना कुछ खास नहीं चल रहा है। और दूसरी कंपनियां जो गाड़ियां सेल कर रही हो अच्छी खासी गाड़ियां सेल हो रही है, तो वो नई गाड़ियां ज्यादा लेकर नहीं आ रहे, ला भी रहे तो एक आध लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर ईवी इंडस्ट्री में देखोगे तो हर कंपनी के पोर्टफोलियो में अब बहुत सारे वेरिएंट्स है। बेस मॉडल भी है, टॉप मॉडल भी है। अगर आप बेस मॉडल का बजट लेके चल रहे हो और बेस मॉडल तक का ही अपना बजट एक्सटेंड कर पा रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा 5 से 6 महीने और पैसे ऐड कर लो और थोड़ा सा बेटर वेरिएंट लो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किन किन कंपनियों को मैं बेस वेरिएंट को अलग करने को बोल रहा है कि उन गाड़ी की तरफ ना ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। पहली जो गाड़ी है जिसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, इससे बेटर है कि आप उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा ऐड करके उसी कंपनी का एक बढ़िया मॉडल आप ले सकते हो। लाइक वीडा की बात करते तो वीडा VX2 Go का 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 85,000 एक्स शोरूम प्राइस। अब इस प्राइस पॉइंट में जो आपको बैटरी मिल रही है वो काफी छोटी है। हालांकि जो स्पेस है डिक्की का वो बढ़ जाता है, 33.7 लीटर हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि यार ये बैटरी के साथ चल पाएंगे, बढ़िया रहेगा, अभी तो आपको लग रहा है कि मेरे जो डेली रन है उसके हिसाब से गाड़ी सही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस वो डेली रन के लिए अपनी गाड़ी ली है। क्या पता आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़े तो फिर क्या, फिर आप दूसरी गाड़ी लोगे क्या? इसलिए आपको थोड़ी सी बेटर रेंज वाली गाड़ी लेना ज्यादा जरूरी है। अब 2.2 किलोवाट बैटरी पैक एक छोटा सा गणित आपको बताता हूं। जितनी भी प्रीमियम कंपनियां होती है वो प्रीमियम बैटरी यूज करती है। अब प्रीमियम बैटरी का भी एक सिस्टम आपको बता देता हूं कि पर किलोवाट आवर बैटरी पैक कितना आपको रेंज देगी। अगर अच्छी बैटरी क्वालिटी है तो आपको 30 से 35 की रेंज मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। वो भी खींचतान की बात कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 35 किलोमीटर। अगर आपकी वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पैक है तो कितना रेंज देगी? 75 मैक्स टू मैक्स, ज्यादा 80 तक खींच लिया तो खींच ले, इतना ही रेंज देगा। अब पूरे टाइम इको मोड पे तो चलाऊंगा नहीं, जैसे ही अब मोड चेंज करता हो तो ये रेंज और भी कम हो जाता है। और 85,000 में ये जो रेंज एंग्जाइटी है लेके करोगे क्या? इट्स बेटर है थोड़ा सा पैसा और ऐड कर लो, 6 से 7 महीने अपने पैसे सेव कर लो और 17,000 ज्यादा देकर, एक्चुअल प्राइस की बात करो, 17,000 ज्यादा देकर आप वीडा VX2 Go का 3.4 किलोवाट बैटरी पैक ले लोगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहली बात तो आपको रेंज आपको ज्यादा मिल रही है, जो कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है। लंबे टाइम के लिए गाड़ी को रखना चाहते हो तो भैया रेंज थोड़ा सा बेटर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। एंड 3.4 किलोवाट बैटरी पैक से आपको अच्छी खासी रेंज भी मिल जाएगी। क्या हिसाब बताया था? पर किलोवाट आवर आपको मिलती है 30 से 35 किलोमीटर की रेंज। तो 3.4 से आप समझ सकते हो कितना मिल जाएगा, 110 तक तो आराम से मिल ही जाएगा आपको रेंज। और अगर आप थोड़ा फास्ट चलाते हैं, मोड चेंज करके चलाते हैं, फिर भी 90 से 95 तक आपको रेंज मिल जाएगा, जो कि अगेन ज्यादा है आपके वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट बैटरी पैक से। वैसे तो वीडा की गाड़ी अच्छी खासी सेल हो रही है, डिमांडिंग इतनी ज्यादा चल रही है कि ना ही फ्लिपकार्ट ना ही अमेजोन कहीं पे भी नहीं मिल रही, आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है। और इस गाड़ी में फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, चाहे वीडा VX2 Go 2.2 ले या 3.4 ले, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है। लाइक आपको टॉप स्पीड वो 70 किलोमीटर पर आवर मिलेगी, 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले है, नॉन टच है, 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, 0 to 40 in 4.2 सेकेंड्स, स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है और फ्रंट भी आपको मिल जाता है एज एन ऑप्शन। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं मिलता और 6 किलोवाट का साइड माउंटेड मोटर मिलता है। बट डेली यूज के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़े से पैसे ऐड कर सकते हो तो वीडा VX2 Plus भी ले सकते हो, लेकिन वीडा VX2 Go इज मोर देन इनफ मेरे को लगता है। हाँ, अगर आपको TFT स्क्रीन चाहिए, जॉयस्टिक चाहिए, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बट अगर आपका बजट सिर्फ 2.2 का था तो मैं आपको बोलूंगा 17,000 और ऐड करके वीडा VX2 Go 3.4 किलोवाट बैटरी पैक लोगे तो वो ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इसलिए आप बेस मॉडल को यहाँ पे अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर। सेकेंड जो व्हीकल है जिसको मैं आपको हाईली बोलूंगा कि भाई नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है, इससे बेटर
कि इससे ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो ज्यादा बेटर है। मैं बात करूं टीवीएस iQube का 2.2 किलोवाट बैटरी पैक। ये जितने भी 2.2 2.5 वाले मॉडल है ना, इनको जितना हो सकता है साइड करके रखा करो। बजट अगर इतना है कि हाँ भाई 2.2 तक ही ले पा रहे, तो मैं बोलूंगा भैया फिर से वही बोलता रहूंगा मैं हमेशा, बजट बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ाओ और थोड़ा सा बेटर मॉडल लो। अब अच्छी बात क्या है, टीवीएस iQube में आपको 3.1 किलोवाट बैटरी पैक वाला एक मॉडल मिल जाता है जो कि थोड़ा सा बेटर रेंज आपको प्रोवाइड करता है। गाड़ी अगेन फैमिली ओरिएंटेड है। प्राइसिंग में भी आपको मैं बता देता हूँ डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ 23,670 है। आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ तो नहीं है यार, अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है। एक्चुअल में 2.2 और 3.1 में थोड़ा डिफरेंस तो है, बट आपको क्या मिल रहा है, रेंज थोड़ी सी बेटर मिल रही है। 2.2 में वही 70 75 मैक्स टू मैक्स अगर खींच पाए तो 80, हालांकि इसमें 80 खींच भी लेते लोग, क्योंकि यहाँ पे टीवीएस का जो रीजन है ना बहुत ही तगड़ा है। मतलब एक्सीलरेटर छोड़ा सीधा ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाती है गाड़ी की, तो रीजन थोड़ी तगड़ी है, तो वहां पे थोड़ा बहुत रेंज निकल पाता है। लेकिन 3.1 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हो तो 100 किलोमीटर तक की रेंज आपको आराम से मिल जाएगी, जिससे आपको रेंज एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होने वाला और आपकी डेली रन के हिसाब से भी गाड़ी बढ़िया है। और भैया नंबर 1 कंपनी बनी हुई है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग भी है। और ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ चीजें एक्सटेंडेड वारंटी भी शायद फ्री मिल रही है कुछ स्टेट में, कुछ सिटीज में। आप लोग एक बार है ना शोरूम में जाकर पता कर लेना। हालांकि इस गाड़ी में आपको अगर मैं बात करते हैं तो प्राइसिंग iQube की जो बेस मॉडल की 1,05,584 रुपीज है, लेकिन अगर 3.1 के लिए जाते हो तो वहां पे 1,29,254 रुपीज है। ये मैं ऑन रोड प्राइस ही बता रहा हूं, मैं अपने स्टेट की बता रहा हूं। आप लोग अपने स्टेट का एक बार चेकआउट कर लेना इनकी वेबसाइट। हालांकि देखो 2.2 पे और जो 3.1 में, दोनों में जो परफॉर्मेंस वो सेम ही है। 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 5 इंच का TFT स्क्रीन है, बट ये नॉन टच है। डिस्क मिलता है फ्रंट में, रियर में ड्रम ब्रेक, 0 to 40 in 4.2 सेकंड्स, 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है, 4.4 किलोवाट का BLDC मोटर है और 30 लीटर का बूट स्पेस है। तो यहाँ पे बेस मॉडल में आपको 30 लीटर मिलता है, बट अगर बेस मॉडल से एक मॉडल ऊपर लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 32 लीटर का बूट स्पेस। थोड़ा सा स्पेस और बढ़ जाता है, बस थोड़ा सी बढ़ता, ज्यादा नहीं बढ़ता। अगेन 2 हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं। और ये एग्जैक्टली फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, जैसे कि IC इंजन से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे तो आपको बहुत ही फैमिलियर आपको फील देगा। नेक्स्ट जो व्हीकल है जो मैं आपको बोलूंगा कि अभी के टाइम में अवॉइड करो, इट्स बेटर है कि इससे ऊपर वाला मॉडल हो गया तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल देने वाला है। दैट इज एथर एनर्जी का जो सबसे बेस मॉडल है, रिश्ता S 2.9 किलोवाट बैटरी पैक। इस मॉडल को मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करने बोलूंगा, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने S मॉडल में ही 3.7 किलोवाट बैटरी पैक इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये जो मॉडल है एक्चुअल में ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। हालांकि 2.9 भी बुरा नहीं है, क्योंकि 3 किलोवाट बैटरी पैक तक वो पहुंच जाता है, बट अगेन उसमें भी रेंज आपको 90 से 95 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप चलाते हैं थोड़ा सा रेगुलरली तो ये रेंज और भी कम हो जाए। हालांकि प्राइस एथर की हमेशा हायर साइड होती है। अगर मैं बेस मॉडल की बात करता हूं तो 1,13,181 रुपीज है। एंड वही अगर आप जाते हो थोड़ा सा अपर साइड S मॉडल में ही 3.7 किलोवाट बैटरी पैक 1,35,683 रुपीज है। ये एक्चुअल प्राइस की बात कर रहा हूं। अब ये दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस है वो 12,502 रुपीज है। अब दोनों गाड़ियों में जो स्पेसिफिकेशन वो सेम है, सिर्फ बैटरी में ही डिफरेंस है। अब बैटरी डिफरेंस होने से प्रॉफिट क्या होता है, लाइक 3.7 किलोवाट बैटरी पैक है तो आपको 120 से 125 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाती है, अगर मैं बैटरी के हिसाब से बात करता हूं, अगर अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में अगर रेंज की बात करते हैं एक्चुअल में तो 2.9 जो किलोवाट बैटरी पैक है उससे आपको जो रेंज मिलेगी वो लगभग मिलती है 90 से 95 तक मिल जाती है। हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है, 34 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, 4.3 किलोवाट का मोटर है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है। और अगर आप 12,000 रुपए थोड़ा सा ऐड करते हो तो रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। हालांकि जो फीचर्स मैंने आपको बताया वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं दोनों ही मॉडल में। थोड़ी सी बैटरी ज्यादा लोगे तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि लंबे समय तक अगर आपको रेंज एंजाइटी का अगर इशू नहीं चाहिए तो फिर थोड़ा सा बड़ा बैटरी इज मच मच बेटर है। वो वेरिएंट आप जरूर लीजिएगा। पहले मैं रिकमेंड नहीं कर पा रहा था रिश्ता S मॉडल, बट अब मैं रिकमेंड इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बैटरी अच्छी वाली ऐड कर दी है। हाई क्वालिटी बैटरी, पहले भी हाई क्वालिटी है बट बैटरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, जिससे आपको रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट जो व्हीकल है जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बेस मॉडल ही है, वो है बजाज चेतक से 3001। अब 3001 से बेटर कौन सी है, दैट इज 3503। अब क्यों बेटर है, क्योंकि बैटरी आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है 3503 में, क्योंकि यहाँ पे आपको 3.5 किलोवाट की बैटरी पैक मिलती है, जिससे आपको रेंज ऑलमोस्ट 100 से 110 किलोमीटर तक मिल जाती है। रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें 3 किलोवाट बैटरी पैक भी बुरी नहीं है, उसमें भी आपको 90 किलोमीटर तक की रेंज आराम से मिल जाती है। बट फिर भी थोड़ा सा रेंज आपके पास है तो फिर क्या दिक्कत है, और उस रेंज के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है।
आपको देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस है वो सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है। अगर आप थोड़े से पैसे और ऐड कर सकते हो तो 10,000 ऐड करके मैं आपको लूंगा 3503 लेना, वो ज्यादा बेटर है, बैटरी बड़ी मिलती है। बट ऐसा है कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन है, जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 3001 एंड 3503 में सेम स्पेसिफिकेशन है, वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है राउंड में, वही मोटर मिलेगा, वही आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिलेगा, सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 100 से 110 किलोमीटर तक आपको मिलती है। ड्रम ब्रेक सेटअप है, 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है बेस वाले में, बट जो 3503 उसमें 3.5 है। हालांकि दोनों गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, और आपको 35 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा बूट स्पेस दिया गया है। हालांकि राइट नाउ बैटरी का थोड़ा सा इशू चल रहा बजाज चेतक इसमें, बट लोगों की बैटरी चेंज भी हो रही है। काफी लोग से मेरी बात भी है तो बोले कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हमारी बैटरी चेंज होकर मिल रही है। ऐसे में अगर इशू आ भी रहा है तो कंपनी रिजॉल्व कर रही है। अगर आप बोलोगे कि यार ओला के ऊपर कुछ बात करोगे, तो ओला की गाड़ी राइट नाउ मैं आपको बोलूंगा कि भैया कोई भी गाड़ी मत लो, रिकमेंडेड नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस अभी भी उतना कुछ खास नहीं है। रिसेंटली भावेश अग्रवाल जी ने अपने ही कुछ स्टैक को सेल कर दिया है, जिससे कि उन्होंने कुछ लोन है उसको वापस से पे किया है, उसके लिए उन्होंने अपने कुछ जो शेयर मार्केट में उनके शेयर्स थे उनको सेल कर दिया है। अब आगे कंपनी का क्या है क्या नहीं है विच वी डोंट नो, इसलिए मैं अभी के टाइम में तो मैं आपको बोलूंगा कि ओला की कोई भी बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो अभी रिकमेंडेड नहीं है। एक बार चीजें सही हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए, तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज उसके बाद लेना है तो ले लो, बट अभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बिल्कुल। तो यही कुछ मॉडल्स थे जो आपको हाईली नॉट रिकमेंडेड है, मत लो। इससे थोड़ा सा पैसा ऐड करके इससे ऊपर वाले मॉडल लोगे तो आपको ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है, और लॉन्ग टर्म में भी आपको रेंज का कुछ ऐसा एंग्जाइटी नहीं होने वाला है। थोड़ा पैसा बचा रहे हो तो थोड़ा और बचा के, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको ही प्रॉब्लम ना हो, इसी कारण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।